हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का संस्कृत जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 16 अजेह स भविष्यति ही विल बिकम इनविंसिबल, इसे पढ़ने वाले हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। अजेय स भविष्यति, इसका अजेय होगा। अजेय का मतलब होता है जिसको कोई हरा नहीं सके। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग वर्सेस हैव बीन टेकन फ्रॉम नीति सर, composed by Chanakya, and is mostly advice about polity. Chanakya did not accept the idea that politics could be separated from the family and society. Hence, he included many aspects of human life in his advice about polity. निम्नलिखित छंद चाणक्य द्वारा रचित नीति सार से लिया गया है और इसमें ज़्यादातर राजनीति के बारे में सलाह दी गई है। चाणक्य ने इस विचार को स्वीकार नहीं किया कि राजनीति को परिवार और समाज से अलग किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए उन्होंने राजनीति के बारे में अपनी सलाह में मानव जीवन के कई पहलुओं को हमारे सामने शामिल किया है। चाणक्य ऑलवेज स्ट्रेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इफ मैन इज rational and learns to look at the world, then all the things and events of the world can become means to make his life practical and happy. By following these, man can make his life perfect. चाणक्य ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि यदि मनुष्य विवेकशील हो और संसार को देखना सीख ले तो संसार की सभी वस्तुएं और घटनाएं उसके जीवन को अच्छा बनाती है। व्यवहारिक और सुखी बनाने का ये सारी चीज़ें साधन बन जाएंगी। इनका पालन कर मनुष्य अपने जीवन को और बेहतर बना सकता है। वी मे डिवाइड द एनिमल्स अराउंड अस इनटू गुड एंड बैड क्लासेस, बट पर्सन लाइक चाणक्य फाउंड समथिंग टू लर्न फ्रॉम ईच वन ऑफ देम. इट इज़ इन वन सच इंसिडेंट दैट चाणक्य फाउंड क्वालिटीज़ टू बी लर्नड from different creatures around us. 1 from the lion and crane, 6 from the dog, 3 from the donkey, and 5 from the crow, and 4 from the cock. These are described in the verses selected here. हम अपने आसपास के जानवरों को अच्छे और बुरे दो वर्गों में विभाजित कर देते हैं, लेकिन चाणक्य जैसे व्यक्ति ने उनमें से प्रत्येक से कुछ न कुछ सीखने को पाया है। ऐसी ही एक घटना चाणक्य को हमारे आसपास के विभिन्न प्राणियों से सीखे जाने वाले गुण मिले हैं कि हम इन प्राणियों से भी काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, यहीं पर चाणक्य ने हमें बताया है कि हम शेर से 1, बगुले से 1, कुत्ते से 6, 3 क्वालिटी गधे से, 5 कौवे से और 4 मुर्गे से। ये क्वालिटी हम इन सभी से सीख सकते हैं। इनका वर्णन यहाँ चयनित श्लोकों में किया गया है। तो यहाँ बताया गया है कि किस तरीके से हम इनके द्वारा चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे इंसानों से तो हम चीज़ें सीखते ही हैं, लेकिन इंसानों के अलावा जो भी ये जानवर है, पशु पक्षी है, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, इस पर चाणक्य ने ज़्यादा फोर्स किया है, बताया है कि हमें उससे अच्छे और बुरे दोनों वर्ग में नहीं डिवाइड करना चाहिए। इन ऑर्डर टू मेक वंस लाइफ सक्सेसफुल एंड डेवलप वंस पर्सनालिटी, मैन शुड बी एबल टू इनकैलकुलेट these 20 qualities and follow them in life. From this lesson, we also learn that instead of finding faults with the animals, there are many things that we can learn from them. अपने जीवन को सफल बनाने के लिए
और अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि इन 20 गुणों को अपनाएं, जीवन में उनका पालन करें। इस पाठ से हमें यह भी सीख मिलती है कि हम पशुओं में दोष निकालने के स्थान पर और भी कई सारी बातें हैं जो उनसे हम सीख सकते हैं। तो यही हमें प्रयत्न भी करना चाहिए उनसे सीखने का, न कि उनमें बुराइयां या डिसक्वालिटी ही ढूंढने का। तो आइए इसे हम देखते हैं। फर्स्ट है सिंहादेकम बकादेकम सट शुनः त्रीणि गदर्भात् वायसात् पंच शिक्षेत् चत्वारि कुक्कुटादपि। One should learn one thing from a lion, one from a crane, 6 from the dog, 3 from the donkey, and 5 from the crow, and 4 things from the cock also. तो यहाँ पे बताया गया है कि सिंह के पास से 1, बगुले के पास से 1, कुत्ते से 6, गधे से 3 और कौवे से 5, मुर्गे से 4 गुण हमें सीखना चाहिए। प्रभुतम अल्पकार्यम वायो नरः कर्तुमिच्छन्ति सर्वारंभेन तत्कुर्यात् सिंहादेकं प्रकीर्तितम्। A man who desires to do a small or big works should do it making an all-out efforts. This is said to be the thing from the lion. लायन के द्वारा हम क्या सीखते हैं कि जो मनुष्य के पास छोटा या बड़ा कार्य करने की इच्छा रखता है, जो भी मनुष्य, चाहे वो कार्य छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उसे हर प्रकार से मेहनत करना पड़ता है, चाहे वो छोटा कार्य के लिए हो चाहे वो बड़ा कार्य के लिए हो। तो हमें चाहे हमारे सामने छोटा कार्य आए या बड़ा कार्य आए, हमें दोनों ही मन से करनी चाहिए। ये एक गुण हमें सिंह से सीखना चाहिए कि कोई भी काम को हम छोटा बड़ा न समझकर पूरी मेहनत से उस कार्य में लगे। सर्वेन्द्रियाणि संयम्य बकवत्पतितो जना कालदेशोपपन्नानि सर्वकार्याणि साधयेत्। A wise man should accomplish all the works fallen to his share due to time and place, restraining his senses like a crane. यहाँ बताया गया है कि सभी इंद्रियों से संयम करके बगुले के जैसा समझदार मनुष्य को समय और देश के संदर्भ में प्राप्त हुए सभी कार्य सिद्ध करने होंगे। तो यहाँ बताया गया है कि जो मनुष्य है उसको अपने 5 इंद्रियों में संयम रखना चाहिए और समझदारी से कार्य करते हुए ही वो अपने समय को और अच्छा बना सकते हैं। तो बगुले क्रेन से हम सीखते हैं कि 5 इंद्रियों को हम कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये 3 श्लोक के अर्थ समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।